आज है 18 अगस्त 2024 दिन रविवार। चलिए जान लेते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। यूके में अलगाववादी सिखों ने स्वतंत्रता दिवस पर मनाया काला दिवस, तिरंगे का किया अपमान, बोले मोदी सरकार कर रही है अत्याचार। 1 करोड़ महिलाओं को मिलेगा हर महीने 1500 रुपए। महाराष्ट्र सरकार ने रक्षाबंधन के अवसर पर राज्य की महिलाओं के लिए कर दी बड़ी घोषणा। केंद्र सरकार फिर से हुई मेहरबान, मोदी सरकार ने बिहार को दी बड़ी सौगात, बिहटा एयरपोर्ट के लिए अलॉट किए 1413 करोड़ रुपए। ओडिशा सरकार का बड़ा ऐलान, सरकारी और प्राइवेट महिला कर्मचारियों को हर महीने मिलेगी 1 दिन की पीरियड छुट्टी, उप मुख्यमंत्री परिदा ने लिया फैसला। उदयपुर में चाकूबाजी के बाद बढ़ा तनाव, स्कूल कॉलेजों में छुट्टी, इंटरनेट भी बंद, धारा 144 हुई लागू, हिंदू संगठनों ने की कड़ी कार्रवाई की मांग। विनेश फोगाट दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर निकली, साक्षी मलिक के गले लगकर रोई, आचार संहिता के कारण सरकार का कार्यक्रम हुआ कैंसिल। बांग्लादेश में बनी एक मूर्ति तोड़े सरकार, कट्टरपंथी नेता रब्बानी बोले देश में इस्लामी निजाम लाएंगे, सभी लड़कियां हिजाब पहने। कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस के 22 डिब्बे पटरी से उतरे, रेल मंत्री ने कहा भारी चीज से टकराकर उतरी, पुलिस कमिश्नर और फोरेंसिक टीम जांच के लिए पहुंची। कोलकाता रेप मर्डर केस में रेजिडेंस डॉक्टरों की हड़ताल का 9वां दिन, आईएमए ने 24 घंटे के लिए काम रोका, सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं चालू। चीन के खौफ में डूबते मालदीव को भारत का सहारा, मुइज्जू ने भारत को दिए 28 आइलैंड, मालदीव की रक्षा करने के लिए पीएम मोदी को दिया धन्यवाद। कन्नड़ एक्ट्रेस मारिया, जिसने दोस्त के 300 टुकड़े किए, लाश के सामने बॉयफ्रेंड से संबंध बनाए, शॉपिंग की, एक कॉल से खुली मर्डर मिस्ट्री। हिमाचल में फिर फटा बादल, नेशनल हाईवे बंद, कानपुर में गंगा नदी उफान पर 50,000 लोग हुए प्रभावित, आज 21 राज्यों में अलर्ट। पीएम मोदी ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से फोन पर की बात, पश्चिम एशिया में तनाव कम करने को कहा, बंधकों की रिहाई और युद्ध विराम पर हुई चर्चा। कन्नौज में सपा नेता नवाब सिंह यादव का जेल में लिया गया डीएनए सैंपल, पीड़िता के भी नमूने लिए गए, कॉलेज में उतारे थे नाबालिग के कपड़े, रेप की भी हुई पुष्टि। केशव प्रसाद मौर्य फिर हुए सरकार के फैसले के खिलाफ, कहा 69,000 शिक्षक भर्ती, कोर्ट का अच्छा फैसला, यह है दलित पिछड़ों की जीत। बांके बिहारी मंदिर में जन्माष्टमी की जिम्मेदारी प्रशासन की, हाईकोर्ट ने 25 से 29 अगस्त तक चलने वाले पर्व के दौरान कानून व्यवस्था की जवाबदेही तय की। ग्रेटर नोएडा में रेजिडेंट डॉक्टरों ने निकाला कैंडल मार्च, अस्पताल की सभी सेवाएं ठप, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को किया जागरूक। भदोही में स्वास्थ्य कर्मियों ने काली पट्टी बांधकर किया सांकेतिक प्रदर्शन, महिला चिकित्सक के साथ दुष्कर्म और हत्या को लेकर आक्रोशित। खुले में शराब पीने वालों पर गौतम बुद्ध नगर पुलिस का विशेष अभियान, ऑपरेशन स्ट्रीट सेफ से 786 लोगों पर हुई कार्रवाई, थाने में दी गई हिदायत। लखनऊ एयरपोर्ट पर रेडियो एक्टिव लीक, 2 कर्मचारी बेहोश, 1.5 किलोमीटर का एरिया खाली कराया गया, टर्मिनल 3 सीआईएसएफ और एनडीआरएफ को सौंपा गया। हरियाणा विधानसभा चुनाव की रणनीति में उलझी बीजेपी, चुनौतियों से निपटना आसान नहीं, 10 सीटें जीतने वाली पार्टी इस बार सिर्फ 5 सीटों पर ही रह गई थी सिमटकर। कानपुर ट्रेन हादसा, आतंकी साजिश, रेल की पटरी पर किसने रखा बोल्डर, जांच में शामिल हुई आईबी, तीव्र प्रहार के मिले कुछ निशान। दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचकर भावुक हुई विनेश फोगाट, रोते हुए किया देशवासियों का धन्यवाद, कुश्ती करियर से भी लिया संन्यास। कट्टरपंथी बोले बांग्लादेश जैसा हाल करेंगे, जादू टोना करने वाले मौलवी ने दी धमकी, घर में घुसकर महिला का तोड़ दिया जबड़ा, यूपी से आई दिल दहलाने वाली खबर। जम्मू कश्मीर में अब आतंकियों को बिलों से निकालकर होगा सफाया, पुलिस का नया चीफ बनने जा रहा है टाइगर, एनएसजी से रहा है गहरा नाता। न गार्ड न ठीक से प्रकाश की व्यवस्था, बंगाल के जिस अस्पताल में हुई बलात्कार हत्या, वहां महिला आयोग ने पाई कई खामियां, गंदे पड़े थे शौचालय। अल्लाह के सिवाय इबादत लायक कोई नहीं, तिरंगे पर लिखवाई कुरान की आयतें, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना झंडे का अपमान, चलता रहेगा 6 मुस्लिमों पर केस। राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक, पासपोर्ट भी विदेशी, सुब्रमण्यम स्वामी पहुंचे दिल्ली हाईकोर्ट, कहा उनकी भारतीय नागरिकता रद्द की जाए। भारत सरकार के उपचार से बांग्लादेश को आया होश, मोहम्मद यूनुस ने पीएम मोदी को किया फोन, हिंदुओं की सुरक्षा का दिया भरोसा। दिल्ली से लेकर मुंबई तक देश भर में डॉक्टरों की हड़ताल जारी, सरकार से की सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पुलिस के कामकाज पर उठाए सवाल। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव का शंखनाद, घाटी में अनुच्छेद 370 हटने के बाद होगा पहला चुनाव। मेडिकल एसोसिएशनों में पुरुषों का प्रभुत्व, 46 में से सिर्फ 9 संगठनों का नेतृत्व कर रही हैं महिलाएं, शोधकर्ताओं ने चिकित्सा संघों के वर्तमान और पिछले नेतृत्व का किया अध्ययन।
असम में बड़े धमाके की साजिश, सीएम आवास और आर्मी कैंट के पास मिले बम, 24 ठिकानों को उड़ाने की मिली थी धमकी, 10 जगहों से हुई विस्फोट सामग्री जब्त। अब गांव में खत्म होगी प्रधान पति की प्रथा, केंद्र सरकार उठाने जा रही बड़ा कदम, 18 राज्यों में अध्ययन जारी, महिला प्रधानों को लेनी पड़ती है पति की ओट। जेल में बंद रोहिंग्याओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब, जनहित याचिका में की गई रिहाई की मांग। 26/11 आतंकी हमले में शामिल पाक कारोबारी तहव्वुर राणा को अमेरिका से झटका, भारत प्रत्यर्पित करने की दी अनुमति। बांग्लादेश में हिंदू और मंदिरों पर हमले, मानवाधिकार हनन की जांच करने ढाका जाएगी संयुक्त राष्ट्र की टीम। गाजा युद्धविराम वार्ता रुकी, इजरायली सेना ने फिर क्षेत्र खाली करने का दिया आदेश, आज इजरायल पहुंचेंगे अमेरिकी विदेश मंत्री। शेख हसीना के खिलाफ हत्या का एक और मुकदमा हुआ दर्ज, शिक्षक की मौत मामले में आवामी लीग के नेताओं पर भी आरोप। सिपाही भर्ती परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी, घर से केंद्र तक मिलेगी फ्री बस सेवा, सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार का बड़ा तोहफा। सीएम योगी ने अंबेडकर नगर में युवाओं को बांटा नियुक्ति पत्र, कहा सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला राज्य बना यूपी, भिन्न भिन्न योजनाओं के छात्रों को बांटे टैबलेट। अयोध्या में 50 लाख की लाइटें चोरी, मामले में जांच के बाद आरोप निराधार, कंपनी पर ही हुआ मुकदमा दर्ज। यूपी सिपाही भर्ती लिखित परीक्षा में नया अपडेट, आवेदन में आधार नंबर नहीं तो 2 घंटे पहले कराना होगा वेरिफिकेशन, सीसीटीवी कैमरों से रखी जाएगी नजर। अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर को सोलर सिटी के रूप में विकसित कर रही है सरकार, सीएम योगी बोले ऊर्जा के उत्पादन की सबसे ज्यादा संभावनाएं। आज यूपी के 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी, रोजगार व वृहद ऋण मेले का करेंगे उद्घाटन, कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। यूपी में हाईकोर्ट ने रद्द की 69,000 शिक्षकों की मेरिट लिस्ट, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कसा तंज, बोले बीजेपी घोटाले और भ्रष्टाचार की शिकार। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का मायावती ने किया स्वागत, कहा अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी बसपा। सीएम योगी का बेटियों को बड़ा तोहफा, यूपी पुलिस में 20% पद महिलाओं के लिए रिजर्व, राज्य में पुलिस बल के लिए की जाएगी 60,000 पदों पर भर्ती। सीएम योगी ललित और राजकुमार को देंगे 1-1 करोड़ रुपए, ओलंपिक में पदक विजेता खिलाड़ियों को किया सम्मानित, मां पिता को दिया प्रशस्ति पत्र। जन्माष्टमी पर बांके बिहारी के अंदर की लाइव स्ट्रीमिंग होगी, जिला प्रशासन को सौंपी कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी, इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश। अयोध्या में बैम्बू लाइट लगवाई ही नहीं, चोरी दिखा दी, 3800 लाइट और 96 गोबो प्रोजेक्ट के गबन में कंपनी प्रतिनिधि पर एफआईआर, जांच में खुलासा।